से शाम के समय में आपका स्वागत करती हूँ। मैं इब्रानियों 13:15 से पढ़ रही हूँ। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हमें शाम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं कि हमें आपने ये स्तुति आराधना करने का मौका दिया है। प्रभु, आगे का समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। शुक्रिया
शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा तुझ में ही मेरी सुबह तुझ में ही हर शाम तुझसे ही करता शुरू मैं हर कोई काम तुझ में ही मेरी सुबह तुझ में ही हर शाम तुझसे ही करता शुरू मैं हर कोई काम शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा सारी दुनिया तेरी है सब कुछ तूने रचाया है सारी दुनिया तेरी है सब कुछ तूने रचाया है मुझको भी तूने बनाया है तेरे जैसा किया है क्या दे सकता हूँ मैं क्या ला सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया ओ क्या दे सकता हूँ मैं क्या ला सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा प्रभु इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु आगे का समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं तू हमें चला तू हमें सिखा प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन। मेरे प्यारे कलीसिया आज शाम की सभा में आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर पिता का क्योंकि उन्होंने हम सभी को फिर से ये मौका दिया कि हम उसके चरणों में आए उसका स्तुति आराधना करें और उसका जो वचन है वो वचन से कुछ सीखें और मैं धन्यवाद देता हूँ सिमरन और पूरी टीम का क्योंकि उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्तुति और आराधना के ज़रिए हम लोगों का अगुवाई किया है और मैं विशेष रूप से परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मुझे उन्होंने फिर से ये मौका दिया मैं आप लोगों को उसका वचन से कुछ शेयर कर सकूँ। तो जैसे कि हमने गए हफ्ते परमेश्वर का यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान का दिवस है वो मनाया और हमारे जो पास हैं हमारे पास्टर हैं उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसका जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बताया। तो आज हम उसके बारे में देखेंगे
पास्टर ने हमको गए समय थॉमस के बारे में बताया, पवित्र आत्मा कितना महत्वपूर्ण है उसके बारे में बताया। तो आज हम पवित्र आत्मा को किस तरह से पाना है उसके बारे में देखेंगे, क्या क्या तैयारी करना है उसके बारे में देखना है। तो आइए हम वचन में आगे बढ़ने से पहले प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से आशीर्वाद लेते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि तू महान है परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है। तूने हम सभी को यह मौका दिया कि हम तेरे निकट आए, तेरा स्तुति आराधना करें और तेरा वचन से कुछ सुने परमेश्वर। पिता, 2000 साल पहले तूने हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपने आप को कुर्बान किया और 3 दिन के बाद मौत से जी उठ के तूने ये दिखाया कि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं पिता। आज शाम की सभा में हम तेरी उपस्थिति चाहते हैं परमेश्वर। तेरी उपस्थिति हम सभी के साथ होने दे परमेश्वर। हे पिता, जब मैं ये वचन बांट रहा हूँ, तेरी उपस्थिति मुझे आने दे परमेश्वर। तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आने दे परमेश्वर। पिता, मुझे छुपा ले परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बात करने दे परमेश्वर। और जब मैं ये वचन बांटूँ परमेश्वर, ये वचन के जरिए दूसरों को आशीषित कर परमेश्वर। हे पिता, आगे का सारा समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये छोटी सी दुआ तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। मेरे प्यारे कलीसिया, जैसे कि गए संडे हमने सुना कि यीशु मसीह जी उठने के बाद उनके चेले लोगों के पास आते हैं और उनसे बातें करते हैं। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं कि पुनरुत्थान के 40 दिन तक यीशु मसीह उनके चेले लोगों के साथ बातें करते थे, उनके साथ मिलते थे, उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाते थे। तो यूहन्ना की किताब में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उनको पवित्र आत्मा से भर दिया। वो कैसे लिखा जाता है, तो यूहन्ना का किताब उसका 20वें अध्याय उसके 21 या 22 जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि यीशु मसीह ने उनको पवित्र आत्मा से भर दिया। 22वें अध्याय उसमें ऐसे लिखा जाता है, पवित्र आत्मा यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। वो चाहता था कि उनके जो चेले हैं उनको पवित्र आत्मा मिले। और इसी तरह परमेश्वर ये चाहता कि हमको भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मिले। तो ये पवित्र आत्मा किस तरह होता है? अगर हम प्रेरितों की किताब उसका 2 अध्याय पहला और वचन में पढ़ेंगे तो 2 वचन में से लिखा जाता है कि एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। ये आग सी यहाँ पे लिखा जाता है, आग सी आती है वहाँ पे और उसको पाने के लिए बहुत सामर्थ की ज़रूरत होता है, बहुत ताकत की ज़रूरत है। परमेश्वर का सामर्थ जब तक हमारे पास ना आए हम पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकते। और पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए हमको परमेश्वर यीशु मसीह का जो है सामर्थ्य हमको चाहिए। अगर हम यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में नहीं है तो हम पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा जाता है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये 3 जो है एक है। अगर 3 में से अगर हम एक को भी अपने ज़िंदगी में नहीं लेते हैं तो हम कुछ भी नहीं हैं, हम परमेश्वर के राज्य में कुछ नहीं। और इसीलिए जब हम यीशु मसीह को अपने ज़िंदगी में लेते हैं तो हमको पवित्र आत्मा को भी अपनी ज़िंदगी में लेना जरूरी है। और इसीलिए पवित्र आत्मा को हर विश्वासी को लेना जरूरी है।
और जैसे कि हम देखते हैं कि जब यीशु का जो मौत होने के बाद का जो किस्सा देखते हैं, जहाँ पे पास्टर ने गए संडे हमको एक्सप्लेन किया कि उनके जो चेले थे अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद करके रखे थे। वो घबराए हुए थे, वो डरे हुए थे, उनका जो पूरा विश्वास था वो टूट चुका था, जो भरोसा था वो टूट चुका था। वो जो यहूदी थे उनसे वो डरते थे, और उन्हीं में से पतरस ने परमेश्वर यीशु मसीह को 3 बार नकारा था, पहचानने से इनकार कर दिया था। ये सब चीज़ें, ये जो बीती उनके ऊपर, उससे वो पूरी तरह से घबराए हुए थे, डरे हुए थे, और उनको बाहर जाने को हिम्मत नहीं थी। और इसी बीच कई जो शिष्य थे उन्होंने अपने जो पुराने प्रोफेशंस थे, जो पुराने काम थे, जैसे कि मच्छी पकड़ के अपना जीवन को व्यतीत करना, उस काम में भी लग चुके थे। उनको परमेश्वर के राज्य में और कोई दिलचस्पी नहीं था शायद, वो डर चुके, टूट चुके थे पूरी तरह से। लेकिन अचानक से एक ऐसा कार्य हुआ जहाँ उनको सामर्थ्य मिली। इसके बाद वो लोग तय कर लिए कि उनको यीशु के राज्य के लिए काम करना है, और वो कार्य था, यीशु ने उन डरे हुए 6 लोगों के पास आया, पुनरुत्थान होने के बाद उनके पास आया, उनके साथ रहा, उनके साथ खाना खाया, उनको उन पवित्र आत्मा के बारे में बातें की। जब हम देखते हैं यूहन्ना उसका 20वें अध्याय 19 से अगर हम पढ़ेंगे आगे, तो वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है कि और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। उसके बाद उनके अंदर एक ऐसी ऊर्जा पैदा हुई, ऐसी ताकत, ऐसी सामर्थ्य आई कि वो लोग तैयार हो गए परमेश्वर का राज्य के लिए काम करने के लिए। और यीशु मसीह ये चाहता था कि उनके जो चेले हैं वो पवित्र आत्मा का जो वस्त्र है वो पहने और उसका राज्य के लिए काम करें। जैसे अगर हम कहीं पे हमने देखा है कि कोई अगर युद्ध करने के लिए जाता है, आज के ज़माने में युद्ध करने के लिए जाने से पहले क्या होता है, अपना जो सोल्जर है उनको तैयारी करना पड़ता है। जो प्लेन्स हैं उनको वो रॉकेट्स है, लॉन्चर्स है, वो सब तैयारी करते हैं। कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री के अगेंस्ट युद्ध करना चाहता है तो वो अपने पास कितने बॉम्ब्स हैं वो सब तैयारी करता है और जाता है। गन्स तैयार करते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स तैयार करते हैं और वो युद्ध के लिए जाता है। उसी तरह हमारा जो ये जीवन है, हम जब इस दुनिया में हैं तो हम भी यीशु के योद्धा हैं, और यीशु के योद्धा होने के नाते हम सभी को परमेश्वर का जो आशीर्वाद है, पवित्र आत्मा को जो आशीर्वाद है, पवित्र आत्मा का जो वस्त्र है वो पहन के तैयार होना जरूरी है। तब जाके हम ये जगत में आगे बढ़ सकेंगे, परमेश्वर का जो वचन है उसको बांट सकेंगे। और उसके लिए किस तरह से तैयारी करना है वो हम आज सीखेंगे। और हम देखेंगे बाइबल हमको किस तरह से हमको बताता है कि उस पवित्र आत्मा का पाने के लिए उसके जो चेले लोग थे वो किस तरह से तैयारी कर रहे थे। तो जो पहला विषय है, पहला पॉइंट है कि हमको किस तरह से तैयारी करना है, वह यीशु मसीह का जो वचन है उसका पालन करना है। यीशु मसीह का जो आज्ञा है उसका पालन करना है।
अगर हम ये किताब, पहली किताब प्रेरितों का किताब पहला अध्याय उसका चौथे वचन देखते हैं, वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़े, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। परमेश्वर यीशु मसीह उनसे ये बोलता है कि तुम यरूशलेम को मत छोड़ो, तब तक मत छोड़ो जब तक परमेश्वर जो पिता है उसका जो प्रतिज्ञा है वो पूरा ना होने तक तुम यरूशलेम मत छोड़ो, यहाँ पे रुको। और उसके जो चेले हैं वो प्रतिज्ञा का पालन करते हैं, वो जो ऑर्डर है यीशु मसीह ने उनको दिया है उसका वो पालन करते हैं। और 12वें वचन में ऐसे लिखा जाता है कि तब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक शब्द के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। वो वहाँ पे लौटे, और वो लौटने के बाद क्या करते हैं, वो जाते हैं वो अटारी पे, यहाँ पे ऐसे लिखा है, जब ये वहाँ पहुँचे तो वो उस अटारी पर गए जहाँ बाकी लोग थे। उस अटारी पे, अगर इंग्लिश बाइबल में ऐसे पढ़ते हैं तो वहाँ पे अपर हाउस, वो दे वेंट टू द अपर हाउस, जहाँ पे शायद यीशु मसीह ने पकड़े जाने के पहले जो भोज किया था उस कमरे के अंदर गए। और वहाँ वो जो कमरा था वो बहुत बड़ा कमरा था। और देखते हैं अगर आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा जाता है वो कमरा इतना बड़ा क्यों था, और इतना बड़ा कमरे में रहने के लिए उनको क्या ज़रूरत है। तो ये किस्सा होने के बाद धीरे धीरे जो 11 चेले थे उनके साथ और सारे लोग मिलने लगे और सारे लोग आने लगे, जैसे कि यीशु मसीह की जो माता थी मरियम थी, उसके यीशु मसीह के जो भाई लोग थे, और बहुत सारे लोग ऐसे आके मिलने लगे। और वो एक बड़ा जगह चाहिए था, वो बड़ा जगह में रहने लगे। 120 लोग यहाँ पे दिखाया जाता है, आगे पढ़ेंगे वहाँ पे ऐसे लिखा था 120 लोग, करीब 120 लोग वहाँ पे रहते थे। और उस समय यीशु मसीह के जो चेले लोग हैं उन्होंने यीशु मसीह से कुछ सवाल नहीं किया, कुछ पूछा नहीं, हमको क्यों रुकना है यहाँ पे, कुछ नहीं पूछा। सिर्फ उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह ने उनको जो वो बताया कि आपको जाके यरूशलेम में रुकना है, तो उन्होंने उस आज्ञा का पालन किया और वो वहाँ पे रुके। परमेश्वर हमको जो कभी भी कोई आदेश देता है तो हम भी उस आदेश का पालन करना जरूरी है। और ये जो यीशु मसीह के चेले थे उनको ये भी नहीं मालूम था कि यीशु मसीह परमेश्वर जो है उनके ऊपर पवित्र आत्मा का जो आशीष देने वाला है, ये भी नहीं मालूम था। फिर भी उन्होंने उस जगह पे जाके इंतज़ार किया परमेश्वर का, यीशु मसीह का वचन का उन्होंने पालन किया। इसी तरह आज हमारा यीशु मसीह हमको बोलता है कि उसका जो आज्ञा है उसको हमको पालन करना जरूरी है। और दूसरा बात उन्होंने क्या किया, सहभागिता। जब हम यहाँ पे देखते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, 120 के करीब लोग थे वहाँ पे। अक्सर एक ये देखा जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे बहुत सारे केओस होते हैं, बहुत सारे तकलीफ होते हैं, बहुत सारे मुश्किलें होते हैं। हर किसी लोगों का जो बोलने का तरीका अलग होता है, किस लोगों का जो प्लान अलग रहता है, लोगों का पर्पस अलग रहता है। लेकिन यहाँ पे जो ऊपर का जो कमरा था वहाँ पे जितने भी लोग थे 120 लोग थे, उनका सिर्फ एक ही मकसद था, एक ही प्लान था। और उनका प्लान क्या था, अगर हम पढ़ते हैं वहाँ पे
ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उनके भाइयों के साथ चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। और ये सब यहाँ पे सिर्फ एक ही मकसद से रुके थे कि पवित्र आत्मा को प्राप्त करना है, पवित्र आत्मा को प्राप्त करना है। उनका एक ही मकसद था, पवित्र आत्मा को प्राप्त करना है। उसी तरह जब हम एक परिवार में रहते हैं, एक घर में रहते हैं, एक कलीसिया में रहते हैं, हमारा एक ही मकसद होना जरूरी है, हमारा एक ही पर्पस होना जरूरी है कि हमको पवित्र आत्मा को ग्रहण करना है। हमारे परिवार में अगर हम रहते हैं तो हमारा परमेश्वर एक होना जरूरी है। हाँ, अगर हस्बैंड एक परमेश्वर को पूजा करता है और वाइफ एक दूसरे को प्रार्थना करता है तो उससे नहीं होता है, उस परिवार में तकलीफ आना चालू होता है। तो इसीलिए हमारा परमेश्वर क्या बोलता है, एक जो परमेश्वर है, यीशु मसीह है, उसके ऊपर भरोसा करना है और उस एक ही परमेश्वर को प्रार्थना करना है, निवेदन करना है और एक ही मकसद होना है। सब घर में सबका एक ही मकसद होना जरूरी है कि पवित्र आत्मा उस घर में आए। तो हमारा परमेश्वर आज हमको बोलता है कि हमको एक फेलोशिप में रहना है, एक सहभागिता में रहना है। तो उस समय जब यीशु इस जगत पे था, उनके चेले लोग बहुत सारे सवाल करते थे उनको, लेकिन ये घर में उन्होंने कभी एक दूसरे से सवाल नहीं किया, एक दूसरे के बीच में कभी झगड़ा नहीं हुआ, एक दूसरे को ये नहीं सवाल किया कि मैं बड़ा हूँ, मैं तू छोटा है, या फिर यीशु मसीह का दाहिने साइड में कौन बैठेगा, राइट साइड में कौन बैठेगा। ये सवाल उनके मन में नहीं आया, लेकिन उनका एक ही मकसद था कि पवित्र आत्मा को उनको अपनी ज़िंदगी में लाना। उनका सिर्फ एक ही मकसद। और जो तीसरा विषय है, तीसरा पॉइंट है, अगर हम आगे देखते हैं तो उन्होंने और क्या किया। जैसे मैंने पढ़ा कि 14वां वचन वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, ये सब कई स्त्री और यीशु के माता मरियम और उनके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। एक चित मतलब एक ही पर्पस लेके वो क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। और यीशु मसीह का वचन कहता है कि वेट एंड प्रे, इंतज़ार करो और प्रार्थना करो। जैसे पहला अध्याय उसका 4 वचन में आखिरी साइड में ऐसे लिखा है कि परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरा होने की बाट जोहते रहो, इंतज़ार करो। और 14 अध्याय उसमें लिखा जाता है कि 14 वचन में ऐसे लिखा जाता है कि प्रार्थना करते रहे। ये लोग इंतज़ार करते रहे और प्रार्थना करते रहे। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हमको अगर कोई इंतज़ार करने के लिए बोले, हमको बहुत गुस्सा आता है। एक इंसान होने के नाते हम क्या करते हैं, हम किसी भी चीज़ का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, वेट नहीं कर सकते। हम कुछ ना कुछ करना हमको पसंद होता है। और इंतज़ार करने का मतलब ये नहीं होता कि हम कुछ ना करें उस समय। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग इन लोगों का इंतज़ार अलग तरीके से। ये लोग इंतज़ार के समय वो लोग क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। वो प्रार्थना से उस समय को बिताते थे। और उन्होंने ये प्रार्थना, यीशु मसीह जब इस जगत में था, उन्होंने यीशु मसीह से ये सीखा था। यीशु मसीह क्या करता था, प्रार्थना करता था, एकांत में जाके अपने पिता से बात करता था। और यही बात उन्होंने सीखा था। और एकांत में रह के वो अकेले में थे, तो वो इंतज़ार करने का समय था, वो उस समय वो प्रार्थना करते थे। और बाइबल में और एक जगह पे हम देखते हैं कि जब सॉल दमस्कुस में यीशु के जो विश्वासी लोगों को यात्रा देने के लिए निकलता है, परमेश्वर उसको पकड़ते हैं और वो अंधा हो जाता है।
तभी परमेश्वर अननियास को भेजते हैं और बोलते हैं कि वहाँ पे सौल नामक तर्सुस से एक व्यक्ति है, सौल, वो प्रार्थना करना है, उसके पास जाओ बोलते हैं। उससे ये दिखाता है कि वो इंतज़ार कर रहा था और प्रार्थना कर रहा था, उस समय वो प्रार्थना कर रहा था। इसी समय परमेश्वर हमको ये बताता है, यीशु मसीह हमसे ये चाहता कि इस जो इंतज़ार का समय है, अभी बहुत बुरा समय चल रहा है, तो इंतज़ार करने का समय है, जब हम घर में बैठे हुए हैं, हमको क्या करना है, प्रार्थना में एक चित होके, एक पर्पस हमारा होना चाहिए, घर में सभी लोगों का एक चित होके प्रार्थना में समय बिताना बहुत जरूरी है। और उसके बाद हम देखते हैं कि चौथा विषय ये है कि जब हम और क्या करते थे, उनके चेहरे लोग जो वहाँ पे थे वो क्या करते थे। चौथा विषय ये है कि वो लोग वचन को पढ़ते थे। जैसे कि हमने देखा कि 20वें अध्याय में ऐसे लिखा जाता है, भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई ना बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। और 16वें वचन में से लिख सकते हैं, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का यह लेख पूरा हो, जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु को पकड़वाने वाला का अगवा था, पहले से कहा था। पतरस यहाँ पे ये बताता है कि वहाँ पे पतरस क्या करते हैं, सबके सामने आते हैं और बोलते हैं कि हे भाइयों, माय ब्रदर्स, जो दाऊद ने जो भविष्यवाणी की थी यहूदा के बारे में, वो सफल होना हुआ है। हम देखते हैं कि वो पुरातन नियम को पढ़ रहे थे, और जब पुरातन नियम का जो वाक्य है वो सब सच हुआ। यीशु पुरातन नियम में ये लिखा गया था कि यीशु का पैदा होने वाला है, इस जगत में आने वाला है, और वो आश्चर्य कार्य करने वाला है, वो मुश्किलों से जाने वाला है, वो क्रूस पर चढ़ाने वाला है, और 3 दिन के बाद वो जीवित होने वाला है। और यहाँ पे वो सब सच हुआ है, ये पतरस उनको बताते हैं, यहूदा के बारे में बताते हैं। तो इसका ये मतलब है वो पढ़ाई कर रहे थे, वहाँ पे जो बाइबल है उसको ध्यान कर रहे थे, परमेश्वर ने उनको जो वचन दिया था उसको ध्यान कर रहे थे। वो एकांत में रह के, वो चुप में, वो जो कमरा था उसके अंदर रह के वो प्रार्थना कर रहे थे, उसके साथ साथ वचन भी पढ़ रहे थे। तो आज हमारा परमेश्वर हमको ये वचन दिया है, उस वचन को हमको पढ़ना जरूरी है। उस पवित्र आत्मा को स्वीकार करने के लिए, उसको सामर्थ्य पाने के लिए हमको वचन को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद 5वां विषय हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि उन्होंने एक जो 11 चेले थे, परमेश्वर ने 12 शिष्य को चुना था, लेकिन उसमें से एक जो शिष्य है उसने यीशु मसीह के खिलाफ गया और पाप कार्य में लिप्त हो गया, उसका मौत हुआ। तो 12वां चेला को वहाँ पे चुनने का समय आता है। 12 वो जो रिक्त जगह होता है, वो खाली जगह, वो जगह को भरने का समय आता है। और जब हम पढ़ते हैं उसका 22 अध्याय, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने के गवाह हो जाए। तब उन्होंने 2 को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बर सब्बा कहलाता था है, जिसका उपनाम युस्तुस है, दूसरा मत्तियाह को, और वह प्रार्थना की, हे प्रभु, तू जो सब के मन जानता है, यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तू ने किसको चुना है। तो वो चुनने के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका एक जो शिष्य है चुनने के लिए वो प्रार्थना करते हैं। और
परमेश्वर उनको आशीष देता है और वो जो चिट डालते हैं वो चिट में मत्तियास का नाम आता है। और बाद में ऐसा लिखा जाता है कि ये जो 12 चेले थे उनके साथ 12 गोष्ठी का निर्माण और वो एक लीडर बन गए, उस 12 गोष्ठियों का लीडर बन गए। आज परमेश्वर हमको लीडर दिया है हमारे चर्च में, आज परमेश्वर हमको पास्टर दिया है हमारे चर्च में, तो उन लीडर को हमको सुनना जरूरी है। उनका जो बताए हुए रास्ते पे हमको परमेश्वर, उनके जरिए परमेश्वर हमको जैसे लीड करता है वैसे हमको समझना जरूरी है, सुनना जरूरी है। प्रभु हम सभी को आशीष प्रदान करे ताकि हम ये जो वचन के जरिए हम आशीषित हों। प्रभु ने आज हमको ये बताना चाहता है कि क्या हम परमेश्वर ने जो वचन दिया है उस वचन को ग्रहण करते हैं, क्या वो उस जो वचन में वो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने हमको दिया उसका पालन करते हैं, ओबे करते हैं। परमेश्वर हमको ये चाहता है कि हमको उसको ओबे करें। पर दूसरा बात परमेश्वर ये चाहता है कि हम सहभागिता में रहें, हमारे चर्च के साथ हमारे घर में सहभागिता में रहें। तीसरा बात ये चाहता है कि हम प्रार्थना करें। और चौथी बात परमेश्वर ये वचन के जरिए हमको बताना चाहता है कि हम उसका जो वचन दिया है उसको सुने, उसको पढ़े, मनन करें। और पांचवा बात जो ये वचन से हमको बताता है कि हमारे जो लीडर्स है उनका बात सुने। परमेश्वर हमको हम सभी को आशीष प्रदान करें। आज मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप सब ये वचन के जरिए आशीषित हो। आइए हम प्रार्थना करके ये सभा का समाप्ति करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि तू महान है परमेश्वर। तूने हमको ये वचन दिया, ये वचन के जरिए सिखाया कि हम तेरा जो वचन को, जो तेरा आज्ञा है उसका पालन करें परमेश्वर। तेरा सहभागिता में रहें, अपने चर्च में, अपने कलीसिया में, अपने घरों में सहभागिता में रहें। हमारा मकसद सिर्फ तू ही होना चाहिए, तेरा पवित्र आत्मा होना चाहिए परमेश्वर। ये परमेश्वर तू हमको आशीष दे परमेश्वर, ताकि हम अपने जो लीडर्स हैं उसको मानने को सीखे परमेश्वर। ऐसा आशीष दे परमेश्वर कि हम तेरा वचन में ज़्यादा बढ़े परमेश्वर, ताकि हम तेरा जो पवित्र आत्मा का योग्य बन सके। ऐसा होने दे परमेश्वर। हे पिता, ये छोटी सी दुआ तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। हाथ उठाता
और कलीसिया में प्रार्थना करता हूँ हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह, उनका अनुग्रह और उनकी शांति और पवित्र आत्मा की सुसंगतता आप सब लोगों पर सदा सर्वदा बनी रहे। और परमेश्वर के लोग बोलेंगे आमीन, आमीन।